नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडिटोरिया करंट अफेयर्स का आज हम लोग सेट नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाले स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया है। ठीक है, तो ये जो परीक्षण हुआ है ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो ये जो स्माइल मिशन है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो यह जो मंजूरी दी गई है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को दी गई है। वहाँ पे एयर ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए। मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्षेत्रीय केंद्रीय परिषद का जो 26वीं बैठक था उसका आयोजन किया गया था जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए। निम्न में से असत्य कथन का हम लोगों को चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन। मई 2026 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया है, ये भी आपका करेक्ट है। सेंझोउ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाइका इंग बनी है, ये भी आपका करेक्ट है। तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इजराइल इसमें शामिल है, रूस शामिल है, यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यूएन का जो डैग हैमरशोल्ड मेडल मिला है वो नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मिला है और हवलदार भरत हरभजन सिंह को मिला है। यानी कि आंसर हमारा डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सत्य है। हवलदार हरभजन सिंह, नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। ठीक है, आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये केरल की सरकार यानी कि केरलम की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट जीरो। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास योजना भव्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन हमको करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्या को स्वीकृति प्रदान की है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है, ये भी करेक्ट है। इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है, ये भी करेक्ट है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। ठीक है ना। तो देखिए ये भी आपका करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है। तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार ताइवान बन गया है। समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है असम। ठीक है ना। आपको पता होगा कि उत्तराखंड और गुजरात पहले ही वो लोग समान नागरिकता कानून विधेयक पारित कर चुके हैं। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से था। तो इनका संबंध था निशानेबाजी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 13वां देखते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है। ठीक है, तो यह शुरू किया गया कहाँ पे, खावड़ा गुजरात में। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम।
क्यू सेफ यानी कि क्वांटम सिक्योर एंड एडॉप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो क्यू सेफ जो समिति है उसका गठन किया गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का हम लोगों को चयन करना है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित किए गए CPGRAMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों हमारा कथन क्या है? सही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चैटबॉट है समाधान दीदी, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न क्या है? PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और किसने, अगला प्रश्न है, किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो वामन वन जो पहल है ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली वन विभाग के द्वारा, ठीक है। यह जो पहल है वो पर्यावरण जागरूकता के लिए शुरू किया गया है। मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये जो भारत का मिशन था चंद्रयान 3 उसको लेकर उसको भारत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19वां नंबर प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये समिति गठित की गई है न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के नेतृत्व में, ठीक है ना। और यह समिति गठित की गई है घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो प्रोटीन इमेजिंग का जो प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है उसका नाम है क्लियर, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए निम्न कथन पर विचार करना है। 3 कथन हमारे पास दिए हुए हैं और बताना है कि सत्य कथन इसमें से कौन सा है। पहला कथन है कि शतरंज में वुमन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीता है, बिल्कुल करेक्ट है। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये भी ठीक है। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बिल्कुल ठीक है। तीनों कथन हमारा सत्य है ना। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया? तो थॉमस कप जो है ये चीन जीत चुका है, ठीक है ना, फ्रांस को हराकर, ध्यान रखिएगा। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो पहला कैरिबियाई देश बना है वो त्रिनिदाद और टोबैको, ठीक है ना। ये आपका हो गया 23वां का आंसर बी। और देखिए 24वां प्रश्न क्या है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन हम लोगों को करना है। तो पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया है, बिल्कुल करेक्ट है। शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हरा कर जीते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। उसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने शपथ दिलाई। ये CB आनंद बोस जो है ये उस समय राज्यपाल नहीं थे, ठीक है, राज्यपाल थे RN रवि, ठीक है ना, RN रवि। तो आपका जो ये चौथा ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो पवित्र पिपरावा अवशेषों का जो प्रदर्शनी हुआ लद्दाख में उसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है ना। चलिए
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो ये जो है मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है। मशहूर मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो पहली भारतीय महिला जो बनी है वो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास बनी है, जिन्होंने मशहूर मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुनी गई हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। 28वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला कार्बन सूखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है? तो कार्बन सूखने वाला जो पहला एल्गी ट्री पेश किया गया है वो कहाँ पेश किया गया है? वो भोपाल में पेश किया गया है। ए आंसर हमारा हो जाएगा। AI आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है ये सेबी के द्वारा गठित किया गया है, साइबर सुरक्षा .ai। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से हमको सही उत्तर बताना है। पहला प्रश्न क्या है? पहला कथन है कि फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की गई है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बना है। जी नहीं, ये जो है आपका गलत है, सिक्किम बना है, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है। ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि सी हमारा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? तो सेहत जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, और उसके साथ साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि 1 और 2 है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, दोनों लोग मिलकर किया है इन्होंने सेहत मिशन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक का जो विमोचन है वो किया है। किसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखना है, तुषार मेहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित किया है? तो ये जो सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स है ये गठित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो गठित किया है पैनल, वो गठित किया है किसके नेतृत्व में? जस्टिस अरविंद कुमार, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? तो भीम मंडली इको हेरिटेज साइट जो है इसका संबंध है किस राज्य से? उड़ीसा से। ठीक है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो ये जो ऑप्टोस्टार सैटेलाइट दृष्टि है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गैलेक्स आई के द्वारा। ठीक है ना। 38वां प्रश्न देखिए, योजना के बारे में सत्य कथन का हमको चयनबद्ध करना है। 2 हमारे पास कथन है और हमको बताना है इसमें से कौन सत्य है। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जी नहीं, ये आपका रॉन्ग है। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। ये आपका करेक्ट है। तो सत्य कथन कौन होगा इसमें? तो सिर्फ हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो सत्य कथन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड है वो है सुनेत्रा पवार, यानी कि अजीत पवार, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, हवाई दुर्घटना में। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। उन्होंने 2,18,000 समथिंग वोटों से उन्होंने जीता था, उनका रिकॉर्ड है। ठीक है ना। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं हमारे द वाल, यानी कि राहुल द्रविड़।
ठीक है। 41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। क्या है कि मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, बात तो सही है, हुआ है। मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नोगो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई। ये भी आपका मामला करेक्ट है, लेकिन ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या ठीक से नहीं करता है। तो कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 41 का बी हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्या है, चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। ये जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना। मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है आपका 38। ठीक है ना। कितने हो गया? 38। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न क्या है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर आपको देना है। तो क्या है कि गंगमा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था। ठीक है ना। बिल्कुल आपका करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई है, ये भी ठीक है। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है, ये भी आपका ठीक है। तो तीनों सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 45वां प्रश्न क्या है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो कलम और कवच का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो ये जो सीटीबीसी बैंक है ये ताइवान से संबंधित है। बी आंसर हमारा हो जाएगा। कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? तो भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को विकसित करने की जो मंजूरी मिली है वो गुजरात में मिली है। ठीक है। भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानेमैब चिकित्सा दवा किस संबंध किस रोग से है? तो डोनानेमैब जो दवा है इसका जो संबंध है ये है किससे? अल्जाइमर से। ठीक है। यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो यूनिफाइड भारत ई चार्ज जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और 50वां प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ये रहा दोस्तों एडुटेरिया का सेट नंबर 2। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 26 से पहले जितने भी इसके सेट्स हैं सारे मैं आपको करा दूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।